अब दिखाने के लिए कोई ऑटो बैठ के चला है एक दिन, उसको भी रील बना रहे हैं। भाई डेली चलो तो इसमें रील बनाने की क्या जरूरत है? ये जितने न्यूज चैनल हैं और जो भी सरकार के विरोध में नहीं बोलते हैं, तो आप जान लीजिए कि सरकार इनको बहुत हैवी अमाउंट का ऐड देती है, चंदा। और जो जितना अच्छा दिख रहा है वो उतना बड़ा पापी है, और जो जितना बड़ा धूर्त है, जितना बड़ा मक्कार है, जितना बड़ा बेईमान है, वो अपने आप को उतना बड़ा संत दिखा रहा है। तो जातिवाद कैसे फैलाएंगे? तो संप्रदायवाद कैसे फैलाएंगे? कैसे किसी से कहेंगे तुम्हारा धर्म खतरे में होगा? कोई बात नहीं, धर्म को छोड़ो यार, धर्म व्यक्तिगत चीज है। 99% लोगों को ऐसा लगता है कि ये दुनिया बहुत बुरी है, इस दुनिया के लोग बहुत बुरे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे सता रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। 95% लोगों को लगता है कि ये दुनिया बहुत बुरी है, हमको सता रही है, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, धोखेबाजी कर रही है, बेईमानी कर रही है। ऐसा है नहीं, क्योंकि आपकी उन्नति और आपका विकास आपके हाथों में है। तो सबसे पहले पूजा मन की गई कि भैया देखो, कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, बाधा मत डालो। नमाज पढ़ने जाना है, इसको दिक्कत है। ध्यान करना है, इसको दिक्कत है। योग करना है, इसको दिक्कत है। पढ़ाई करना है, इसको दिक्कत है। आप ये सारी चीजें अपनी डायरी में लिखो, इसको दिक्कत कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ ये चीजों को कल पे टाल देता है, इसको आप डायरी में लिखो। बकायदा एक डायग्राम बनाओ आप कि मेरे मन को कहाँ कहाँ दिक्कत है, किन किन चीजों को ये कल पे टालता है। आप इससे कहो योग करना है कल, आप इससे कहो पढ़ना है कल, ध्यान करना है कल, नमाज पढ़ना है कल। आप इससे कहो नशा करना है, अभी तैयार है। मूवी देखना है, अभी तैयार है। सीरीज देखना है, रात भर बैठ कर देखेगा। स्वनिर्माण के किसी चीज में इसको लगना ही नहीं है, अपने निर्माण के किसी चीज में इसको लगना ही नहीं है। अपना निर्माण होगा कैसे? पढ़ाई नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, जिम नहीं जाना, ध्यान नहीं करना, योग नहीं करना, कुछ करना ही नहीं इसको। और फिर ये चाहता है कि राजा बन जाए। संभव है? बताओ, संभव है? जैसे ही तुम्हारी कोई बात, अपनी कोई भी बात, अपना कोई भी राज किसी को मत बताओ, चाह के कहता है इस बात, कहता वो बात जो तुम अपने दुश्मन को नहीं बताना चाहते, वो अपने मित्र को भी मत बताओ, क्योंकि पता नहीं कब तुम्हारा मित्र तुम्हारा दुश्मन हो जाए। और जिस दिन वो तुम्हारा दुश्मन बनेगा, सबसे पहले उन्हीं बातों को घूम घूम कर लोगों से कहना शुरू कर देगा। अरे खाने को ठीक नहीं था इनके यहाँ, कर्तव्य के आगे व्यक्ति कोई चीज नहीं। ऐसे ही सब है इस दुनिया में, नाटकबाज, एक से एक नाटकबाज, धूर्त, मक्कार, बेईमान। एक कोई आदमी समाज में, एक कोई व्यक्ति समाज में कुछ भी करता पाया जाए, अगर ऐसा समाज उसके पीछे पड़ता है, इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। सब पापी हैं, सब। यहाँ कोई संत है ही नहीं, यहाँ सब पापी है। जो भी मन और इंद्रियों पे जी रहा है वो सब पापी। किसी का तुम्हें पता है, किसी का नहीं पता है, बस इतनी ही कहानी है। पापी सब है, इसलिए इस बात का गिल्ट मत किया करो कि यार हमने ऐसा कर लिया। यार यहाँ सब पापी है, और जो जितना अच्छा दिख रहा है वो उतना बड़ा पापी है। नियम है ये, जो जितना अच्छा दिख रहा है वो उतना बड़ा पापी। वो अपने आप को अच्छा दिखा ही सिर्फ इसलिए रहा है क्योंकि उसको अपने पाप छिपाने हैं। ये इस धरती का नियम है, इसलिए दुखी मत हुआ करो, गिल्ट में मत आया करो, पश्चाताप मत किया करो। अपना उत्थान करो, अपने आप को संभालो, अपना विकास करो, लेकिन पश्चाताप मत करो, रो मत, दुखी मत हो, नहीं तो अपने आप को तबाह कर लोगे तुम। यहाँ हर आदमी तुमको डायलॉग मारता हुआ मिलेगा, मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा, यहाँ तुमको हर आदमी डायलॉग मारता होगा। अगर तुम दोषी पाए गए किसी चीज में, समाज कहता है मैंने जो नियम बनाया उस नियम के बाहर मत जाओ। समाज कहता है मैंने जो नियम बनाया उस नियम के बाहर मत जाओ। और समाज के नियम व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं, गुलाम बना देते हैं, उसकी सारी मानसिकता को तबाह कर देते हैं। यहाँ सब धूर्त है, सब मक्कार, सब बेईमान। और जो जितना बड़ा धूर्त है, जितना बड़ा मक्कार है, जितना बड़ा बेईमान है, वो अपने आप को उतना बड़ा संत दिखा रहा है। सब नेक्सस में है। अधिकारी, नेता, राजनीति, प्रेस, सबका गठबंधन है। सब एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं, सब एक दूसरे को ऑक्सीजन दे रहे हैं, सब एक दूसरे को धन दे रहे हैं, मौज कर रहे हैं सब। मैंने कल आपसे कहा था ना, भारत एक ऐसा प्रजातंत्र है जहाँ पे राजा गरीब है और सेवक। चुनाव आ रहा है ना, आप देखना पोस्टर लगा रहेगा, नेता नहीं सेवक, नेता नहीं बेटा। चुनाव आ रहा है यूपी का, अब पोस्टर देखना, पोस्टरों पे गौर करना, नेता नहीं सेवक। सेवक सरऊ लैंड क्रूजर पे चल रहे हैं, नेता नहीं सेवक। सेवक कौन नौकर है दुनिया में जो 4-4 लैंड क्रूजर पे चलेगा, डिफेंडर पे चलेगा? लेकिन जनता एक तो अनभिज्ञ है, पता नहीं है, उसको पता नहीं है। इसीलिए इस देश में शिक्षा को विकृत रखा गया, क्योंकि सबको पता था कि अगर जनता, प्रजातंत्र की ताकत ही शिक्षा है। भाई राजशाही में अगर जनता अनपढ़ है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जनता आवाज ही नहीं उठा सकती, लेकिन प्रजातंत्र में तो जनता ही राजा है।
अगर वो शिक्षित हो गई, ये ठेकेदार, ये लंबरदार, ये सामंत, ये नेता बन गए। अब जब नेता बन गए तो इनको लगा कि यार अगर शिक्षा सही कर देंगे तो ये तो सब जागृत हो जाएंगे। तो जानबूझ के भारत की शिक्षा में मैकाले पद्धति को जिंदा रखा गया। जानबूझकर मैकाले 1835 में चला गया, भारत आजाद हुआ 1947 में। उसी समय उस शिक्षा के रूप को बदल देना चाहिए, पर नहीं बदला गया। पता है क्यों? क्योंकि देश की राजनीति पर सामंतों का शासन था। सामंतों को लगा मेरे बच्चे तो इंग्लैंड पढ़ने जाएंगे, मेरा बच्चा इंग्लैंड जाएगा, मेरा बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाएगा, मेरा बच्चा न्यूजीलैंड जाएगा, कनाडा जाएगा, लेकिन ये आम जनता का बच्चा यहाँ के स्कूलों में पढ़ेगा। अगर ये एनालिसिस करना सीख गया, तर्क करना सीख गया, सोचना सीख गया, तो जातिवाद कैसे फैलाएंगे, तो संप्रदायवाद कैसे फैलाएंगे, कैसे किसी से कहेंगे तुम्हारा धर्म खतरे में है। वो कहेगा कोई बात नहीं, धर्म को छोड़ो यार, धर्म व्यक्तिगत चीज है। इंडस्ट्री की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो। तो इन लोगों को लगा कि भाई एक काम कर दे, शिक्षा को सही में, खूब नकल को प्रमोशन दिया, खूब नकल करवाया, खूब ठेकेदार, क्रिमिनल इस देश की सत्ता में बैठे हुए हैं। उनसे क्या लेना देना इस देश से? किसी अपराधी को, किसी ठेकेदार को, उसको क्या लेना देना है देश से? क्या मतलब है उसको मतलब है अपने फायदे से, अपने पैसे से, अपनी जागीर से। आज भारत के राजनीतिक तंत्र पे कौन हावी है? ठेकेदार हावी है, अपराधी हावी है, सामंत हावी है। अब दिखाने के लिए कोई ऑटो बैठ के चल रहा है, एक दिन उसको भी रील बना रहे हैं। भाई डेली चलो ना, इसमें रील बनाने की क्या जरूरत है? ये आज फलाने ऑटो रिक्शा में बैठ के गए, आज फलाने बाइक पे गए, इसमें रील बनाने की क्या जरूरत है? डेली चलो तो रील बना के डाल रहे कि आज फला बड़े नेता, आज बड़ा व्यक्तित्व तो भैया ऑटो रिक्शा बैठ के गए और साइकिल चला रहे हैं, इसमें रील बनाने की जरूरत क्या है? आम आदमी तो डेली साइकिल पे चल रहा है, लेकिन रील बना के डालना है, जनता को दिखाना है, क्योंकि जनता तो उनकी नजर में बेवकूफ है। सबसे पहला काम यही करें कि आप ये देखें कि आपका मन कैसा है। मन, क्या आपके निर्माण के कार्यों में ये लगता है? क्या ये सुबह आपको उठाता है? और साहब इसकी शक्तियां अजीब है। रात भर सीरीज देखेगा, इसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। रात भर पढ़ नहीं सकता ये, रात भर ये सीरीज देखेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। रात भर बात करेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 6 घंटे स्क्रॉल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू फिल्म तो ये कयामत तक देख सकता है। बिना शक्ति के माया आपकी जान ले लेगी, जान। और माया भरपूर है चारों तरफ, अंदर शक्ति है नहीं। तो हर आदमी अपने अंदर इतनी बुरी तरह लड़ रहा है, इतनी बुरी तरह लड़ रहा है, इतनी बुरी तरह। ये समाज है ना, ये इंसानों ने बनाया है, स्टेट इंसान ने बनाया, ये सब नेक्सस है। कैपिटलिज्म का पति कौन? पूंजीपति। इसने दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी जो इस वक्त है वो है पूंजीपति, कैपिटलिस्ट। पूंजीपति सबसे ताकतवर है। एक आम आदमी को इस बात को समझने में बहुत समय लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है जी। सबका एक संबंध है, नेक्सस है, और सब मिलकर जनता के भाग्य का निर्धारण करते हैं। और चूंकि सब माया का अंग है, तो आप सोच सकते हो कि पैसे का कितना बोलबाला होगा। सब माया के अंग है, सब। तो आप सोच सकते हो पैसे का कितना बोलबाला होगा। प्रेस को तो इन्हीं सब चीजों की तलाश रहती। जैसे ही टीवी चैनल पे किसी अधिकारी, किसी नेता की न्यूज फ्लैश होती है ना, वैसे ही वो चैनल को फोन घुमाता है, अरे भैया ये क्या कर डाले भैया, तामान। चैनल लगा आपका तामान नहीं आया, बोले आ जाएगा यार, गिफ्ट। ये समाचार पत्र, ये प्रेस, ये मीडिया, ये इसी तलाश में रहती है कि कोई बड़ी मछली इनके हाथ में फंसे। वसूली बढ़िया होती है ना। देख लो कितनी बड़ी बात है, जो भी तुम्हें गिफ्ट दे रहा है, जो भी तुम्हें गिफ्ट दे रहा है, वह तुम्हारी गुलामी की आशा करता है। इससे बड़ा कोई सूत्र पाओगे जीवन में? इससे बड़ा कोई सूत्र पाओगे कि जो भी तुम्हें गिफ्ट दे रहा है वो तुम्हारी गुलामी की आशा करता है। ये जो धन का नेक्सस है ना, धन का, माया का, पैसे का, बहुत खतरनाक। ये आदमी को सुविधा और विलासिता तो दे देता है, लेकिन आदमी की हत्या कर देता है। ये धन का सबसे नेगेटिव पहलू। ये जितने न्यूज चैनल हैं और जो भी सरकार के विरोध में नहीं बोलते हैं, तो आप जान लीजिए कि सरकार इनको बहुत हैवी अमाउंट का एड देती है, चंदा। स्वच्छ भारत मिशन, तो जो बीच बीच में ऐड आता है ना, जितने समाचार और समाचार चैनल चलाना बहुत कीमती काम है, बड़ा पैसा लगता है। और अगर सरकार चंदा बंद कर दे तो लगभग आधे चैनल बंद हो जाएं। ये मजबूरी है इनकी, सरकार के पक्ष में बोलना। हर रईस के सामने चुनौती है, हर आदमी गुनहगार है।